हेलो फ्रेंड्स, आज का आपका क्वेश्चन है इफ 2m प्लस वन होल रेज टू m इक्वल टू 343 देन m इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो हमें यहाँ m की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक इक्वेशन दिया गया है और ये इक्वेशन क्लियर कट यहाँ पर लिखा हुआ है कि 2m, मैं फिर से यहाँ लिख देना चाहता हूँ, 2m प्लस वन होल रेज टू m इक्वल टू 343। अब हमें यहाँ पर m की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है ये बताना है m की वैल्यू के लिए। और हम यहाँ पर लॉगरिथम्स का भी यूज नहीं करेंगे या नहीं कर सकते। आप ऐसा मान के चलिए कि क्वेश्चन में दिया गया है कि लॉगरिथम यूज नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम यहाँ पर 343 को कर लेते हैं फैक्टराइज, इसके प्राइम फैक्टर्स को ढूंढते हैं फ्रेंड्स। तो ये 343 है, आपको भी पता है कि ये 2 से नहीं कट होगा, 3 से नहीं कट होगा, 5 से नहीं कट होगा, तो 7 से ट्राई करते हैं। चलिए 7 4 जा 28 और यहाँ पर आ गया हमारा एक टर्म और दूसरा 7 9 जा 63 हो गया। अब इसके बाद 7 से, फिर 7 7 जा 49 और फिर से 7 से कट होगा और 1 आ गया। तो इसके जो फैक्टर्स हैं ये क्लियरली आप देख सकते हैं। यहाँ पर 7 इंटू 7 इंटू 7 ये हैं इसके फैक्टर्स। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हमने अगर मान लो कि इसको 7 का क्यूब कर दिया तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं, आसानी से सबको समझ में आ जाना चाहिए कि अगर ये 2m प्लस वन की वैल्यू है m, 2m प्लस वन होल रेज टू m, सॉरी 2m प्लस वन होल रेज टू m इक्वल टू 7 क्यूब। तो अब हमें इस फॉर्म में इसे एक्सपैंड करना होगा। तो ये 2m प्लस वन की जो वैल्यू यहाँ पर आ रही है 2m प्लस वन होल रेज टू m, तो अब यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं। चलिए 7 को थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, यहाँ पर प्लस वन है तो एक आइडिया लेते हैं, एक प्लस वन यहाँ पर भी कर देते हैं। मैं आपको ट्रिक भी यहाँ पर बताते जा रहा हूँ। और इसके बाद अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये आसानी से यहाँ पर देख सकते हैं। 6 को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और प्लस वन अपनी प्लेस पर यहाँ पर वैसे का वैसे ही लिखा गया है, यहाँ पर होल क्यूब है। और यहाँ पर क्या रखा गया है 2m, तो यहाँ पर भी एक इंटू का साइन हम कर देते हैं। चलिए जैसे वहाँ पर है 2m का मतलब है 2 इंटू एम, तो यहाँ पर भी लिख देते हैं 2 इंटू एम प्लस वन होल रेज टू m। ब्रैकेट आप कोई भी यूज करिए, मैं इसे कंपेयर करने के लिए क्लियरली दिखने के लिए मैंने इसे रेक्टेंगुलर ब्रैकेट बना दिया अभी, तो और कोई इशू नहीं है। तो अब अगर हम लोग देखें तो देखिए 2 यहाँ पर भी 2 है, प्लस वन है, यहाँ पर भी प्लस वन है, m इक्वल टू 3 दिखाई देगा और यहाँ पर भी m की वैल्यू क्या होगी 3 होगी। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि m की वैल्यू क्या है 3, क्योंकि देखिए 2 इक्वल टू 2 हो गया, प्लस वन के इक्वल है। और ये जो इंडेक्स में यहाँ पर पावर में है इसको भी हम लोग दिखा सकते हैं कि ये भी यहाँ पर है, ये यहाँ से हमने दिखा दिया, देख लीजिए। तो m इक्वल टू 3 दोनों ही केस में हमें मिल रहा है। तो दिस इम्प्लाइज दैट, इसी स्टेप को मैं आगे यहाँ पर प्रोसीड कर देता हूँ, m इक्वल्स 3, m की वैल्यू क्या होगी 3। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको डाउट है, कहीं पर भी कुछ पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई दे दूंगा। तो फ्रेंड्स, इसी टाइप के और भी क्वेश्चंस को देखने के लिए आप जुड़े रहिए अपने पसंदीदा चैनल से और देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।